हेलो लर्नर्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रही थी दैट व्हाट इज द रोल ऑफ डेटाबेस मैनेजर एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजर। डियर लर्नर्स, आप स्क्रीन पे देख रहे हो। मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि अगर आप कंपोनेंट्स की डायग्राम बनाते हो तो आपको ये क्वेश्चन मेमोराइज करना बहुत इजी है। तो आप देख रहे हो, these are the components: object code, query processor, coding manager, integrity checker, authorization control। so ये सारे आपके जो हैं वो क्या हैं, डेटाबेस मैनेजर के कंपोनेंट्स हैं। मैं हूं परमिंदर और स्वागत करती हूं मैं अपने चैनल परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस में। तो डियर लर्नर्स, अब मैं आपको कंपोनेंट्स करवाने जा रही हूं। डियर लर्नर्स, ये मटेरियल मैंने ई ज्ञान कोश जो आपका MCS 23 कोड है वहां से लिया है। ये मटेरियल बहुत अच्छा है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो दैट इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ये आप रोल में भी लिख सकते हो कि रोल क्या है डेटाबेस मैनेजर का। फर्स्ट, इट इंटरेक्ट विद द फाइल मैनेजर। So the database manager translates the various data manipulation statements। बहुत सारी ऐसी statements होती हैं जिनको हम DML statements बोलते हैं। तो उनको translate कौन करता है? database manager into low level file system commands। We have different kinds of statements: DDL statements, DML statements। ठीक है, तो उनको ट्रांसलेट, जो DML स्टेटमेंट्स हैं उनको लो लेवल में ट्रांसलेट करना, it is the job of the database manager। So thus the database manager is responsible for the actual storing, retrieving and updating of data in the database। Next is integrity enforcement। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि इंटेग्रिटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना भी किसकी जॉब है? डेटाबेस मैनेजर की। नेक्स्ट इज इंटेग्रिटी एनफोर्समेंट। इंटेग्रिटी एनफोर्समेंट, जैसे कि आप देख रहे हो कि द डाटा वैल्यू स्टोर्ड इन द डेटाबेस मस्ट सेटिस्फाई सर्टेन टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी कंस्टेंट्स। इसके लिए एक एग्जांपल ली गई है। जैसे आपको पता है कि अगर हमारी बैंक में कुछ अमाउंट पड़ी है तो हर बैंक की अपनी लिमिट है। कुछ बैंक वाले ऐसे हैं जो कहते हैं कि बैंक में किसी पर्टिकुलर अकाउंट में 1000 रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर 1000 नहीं रहता, जैसे कि यहाँ एग्जांपल दी हुई है, द बैलेंस ऑफ द बैंक अकाउंट में नेवर फॉल बिलो ए प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट। फॉर एग्जांपल क्या लिमिट ली है? 1000। ठीक है, तो ये एक क्या लगा दिया, कॉन्स्ट्रेंट लगा दिया कि जो बैंक में किसी पर्सन का अकाउंट है तो उसमें 1000 रुपीज मिनिमम होने ही चाहिए। तो ऐसे कॉन्स्टेंट्स कौन लगाता है? डेटाबेस मैनेजर। So similarly, number of holidays per year an employee may have should not exceed 8 days। कि कोई एम्प्लॉय जो है वो 8 दिन से ज्यादा एक साल में क्या नहीं ले सकता? हॉलीडेज नहीं ले सकता। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। सो दीज कॉन्स्टेंट्स मस्ट बी स्पेसिफाइड एक्सप्लिसिटली, मीन्स ये DBA ही लगाता है। तो आप इसमें कोई भी एग्जांपल जो है दोनों में से लिख सकते हो। Next is security enforcement। As discussed above, not every user of the database needs to have access to the entire content of the database। So database को कौन एक्सेस कर सकता है, कौन एक्सेस नहीं कर सकता, सिक्योरिटी लगानी भी किसका काम है? डेटाबेस मैनेजर का है। नेक्स्ट इज बैकअप एंड रिकवरी। जैसे कि आपको पता है कि डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डाटा जो है उसके ऊपर जो है कई तरह के क्या हो सकते हैं, डेटाबेस डाटा के फेलियर होने के चांस हो सकते हैं, डिस्क क्रैश हो सकती है, पावर फेलियर हो सकता है। तो अगर ये फेलियर्स होते हैं, क्योंकि हमें पता है डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डाटा को, अगर डाटा लॉस्ट हो जाता है उसको रिकवर करना और उसको लॉस ना होने देना, ये भी किसका जॉब है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम लाइक एनी अदर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज सब्जेक्ट टू फेलियर। So this is usually accomplished through the backup and recovery procedure by the DBA। Next is concurrency control।
when several users update the database concurrently. ठीक है, जैसे कोई डेटाबेस है, उस डेटाबेस को नंबर ऑफ यूजर्स क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लें, रेलवे की ले लें या एयरलाइन बुकिंग की एग्जांपल ले लें कि कोई टिकट बुक करवा रहा है, तो नंबर ऑफ जो यूजर्स है वो डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं। तो डाटा जो है वो कंसिस्टेंट रहे। अगर बहुत सारे यूजर उसको यूज कर रहे हैं कंकरेंटली, तो डाटा की कंकरेंसी को कंट्रोल करना, उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, इट इज द जॉब ऑफ द डेटाबेस मैनेजर। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटाबेस मैनेजर की। So above functions are achieved through the database manager and the major components. अब आपके जो components है वो यहाँ से start होते हैं, ठीक है। So first component is authorization control. So this module checks that the user has necessary authorization की जो यूजर डाटा को एक्सेस करना चाहता है उसके पास क्या होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, राइट। Command processor. Once the system has checked that the user has authority to carry out the operation, जो control है वो किसको पास किया जाता है, command processor को, which converts commands to a logical sequence of steps. ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, these are the components: authorization control, command processor, transaction manager as well as buffer manager. Next is integrity checker. For an operation that changes the database, the integrity checker checks that the requested operation satisfy all necessary integrity constants such as key constants. ठीक है, तो डाटा की इंटेग्रिटी को कि अगर कोई ऑपरेशन होता है, मीन्स कोई यूजर है वो डाटा में कुछ एडिशन करता है, या सपोज बैंक के एग्जांपल ले लेते हैं, मनी बैंक में से डिपॉजिट करता है या विड्रॉ करता है, उससे डाटा की इंटेग्रिटी जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है, वो किसका काम है, किस कंपोनेंट का काम है, इंटेग्रिटी चेकर का। नेक्स्ट इज क्वेरी ऑप्टिमाइजर. दिस मॉड्यूल डिटरमिन्स एन ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर क्वेरी एग्जीक्यूशन की जो यूजर की क्वेरी है उसको कैसे एग्जीक्यूट करा जाए, ये किसका काम है, क्वेरी ऑप्टिमाइजर का। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन मैनेजर. This module performs the required processing of operation of various transaction. हमें पता ही है कि जो database है वो उसमें होनी क्या है, ट्रांजेक्शन ही तो होनी है, ठीक है। तो जो ट्रांजेक्शन मैनेजर है वो क्या करता है, प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। द ट्रांजेक्शन मैनेजर मेंटेन्स टेबल्स ऑफ ऑथराइजेशन concurrency. The DBMS may use authorization tables to allow transaction manager to ensure that the user has permission to execute the desired operation on the database. तो आपको इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से भी लिख सकते हो कि ट्रांजैक्शन मैनेजर जो है वो क्या करता है, कंकरेंसी टेबल को, मींस इट मेंटेन द टेबल ऑफ ऑथराइजेशन कंकरेंसी, and the DBMS use authorization table to allow the transaction manager to ensure कि ट्रांजैक्शन मैनेजर जो है वो क्या करे, इंश्योर करे कि जो यूजर डाटाबेस को एक्सेस कर रहा है वो एक ऑथोराइज्ड यूजर है। नेक्स्ट इज scheduler. This module is responsible for ensuring that concurrent operations or transaction on the database proceed without conflicting with वन अनदर। क्योंकि स्केड्यूलर है, इसका काम ही क्या है, शेड्यूल बनाना, सो दैट कंकरेंट ऑपरेशंस जब डेटाबेस के ऊपर हों तो उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना रहे। नेक्स्ट इज रिकवरी मैनेजर. दिस मॉड्यूल इंश्योर्स दैट डेटाबेस रिमेन्स इन ए कंसिस्टेंट स्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ फेलियर। अगर कोई भी फेलियर आती है तो डाटा जो है वो क्या रहे, कंसिस्टेंट स्टेट में रहे। नेक्स्ट इज बफर मैनेजर. This module is responsible for transfer of data between main memory as well as secondary storage such as disk and tape. So buffer manager is also known as cache manager. Next is query processor. The query language processor is responsible for receiving query language statements. जो मैंने अभी आपको बताई थी ना, DML statements होती हैं। तो DML स्टेटमेंट्स किस पर्पस के लिए होती हैं, क्वेरी करने के लिए। तो वो ऐसी होनी चाहिए, इंग्लिश लाइक होनी चाहिए,
so that उसको DBMS अच्छी तरह से क्या कर सके, understand कर सके, right? So the query language processor usually consists of two separate parts, the parser and the query optimizer. So parser क्या करता है? The parser receive query language statements from application program, ठीक है, और कमांड लाइन यूटिलिटीज, और इंश्योर करता है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट है। और क्वेरी ऑप्टिमाइजर क्या करता है? इट एग्जामिन द क्वेरी लैंग्वेज स्टेटमेंट एंड ट्राइज टू चूज द बेस्ट एंड द एफिशिएंट वे टू एग्जीक्यूट द क्वेरी। यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या होती हैं, उनका सिंटेक्स चेक होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिमाइजर क्या करता है कि वो एफिशिएंट वे में क्या हो सके, एग्जीक्यूट हो सके। सो डियर लर्नर्स, ये थे कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजर के। आई होप कि आपको ये मेरी कोशिश जो है वो अच्छी लगी होगी, आपको इन कंपोनेंट्स को लर्न करने में आसानी होगी और आप अच्छे मार्क्स जो है वो क्या कर पाओगे। अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप अच्छे मार्क्स जो है वो ले पाओगे। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना कि डायग्राम आपने जरूर ड्रॉ करनी है। डायग्राम बहुत सिंपल है, right? Thanks a lot.